क्वेश्चन आपके सामने है एक्स के पावर पी और वाई के पावर क्यू है इक्वल टू एक्स प्लस वाई के पावर पी प्लस क्यू है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक्स और वाई सेपरेट नहीं होगा, यहाँ पर सेपरेट नहीं हो पा रहा है, तो ये एक इम्प्लिसिट फंक्शन है, मैंने आपको भी जैसे कल बताया था। तो अब इसको देखते हैं कि हम इसको सॉल्व करेंगे, लेकिन यहाँ पर एक्स का पावर समथिंग है और वाई का पावर समथिंग है। तो यहाँ पर मेन बात यह है कि एक्स का पावर समथिंग और वाई का पावर समथिंग होने के लिए ऐसा कंडीशन में हम लोग लॉग ले लेते हैं। लॉग लेने से हम लोग को आसानी पड़ जाएगा। देखिए कैसे, टैकिंग लॉग बोथ साइड, अब देखते हैं। देखिए जैसे यहाँ पर लॉग एक्स टू द पावर पी वाई टू द पावर क्यू इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स प्लस वाई और पी प्लस क्यू, यहाँ तक है। ठीक, अब क्या करते हैं, ये जो log a इंटू का b का हम लोग का फॉर्मूला पता होगा, आपको भी पता होगा log a इंटू b का क्या, कि log x टू द पावर p प्लस log ऑफ y टू द पावर q। अब ये देखिए, अब ये log का फॉर्मूला पे टूट जाएगा, इधर आ जाएगा तो p प्लस q इंटू log ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, और इसको इधर भी टूटेगा ऐसे, p log ऑफ x प्लस q log ऑफ y इक्वल टू p प्लस q log ऑफ x प्लस y। यहाँ तक ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि अब हम लोग ये इम्प्लिसिट फंक्शन में अब टूटने लायक हो गया है। अब फिर से क्या करेंगे, p log ऑफ x प्लस q log ऑफ y माइनस ऑफ p प्लस q log ऑफ x प्लस y। अब हम लोग कल इम्प्लिसिट फंक्शन का जो फार्मूला पढ़े थे वो अप्लाई करेंगे। क्या था फार्मूला, डिफरेंशिएशन निकालने का, नेगेटिव से लगा के डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाइल वाई इज कांस्टेंट, अब सेम टू सेम डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू वाई वाइल एक्स इज कांस्टेंट। यही फार्मूला था हमारा, अभी ये हमारा फार्मूला था यहाँ तक। अब इसके बेसिस पे सेम टू सेम ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर अप्लाई होगा पहला पे। अब ये लाइन हमारा चलेगा सेम टू सेम, ये वाला स्टेप यहाँ पर आएगा। अब देखिए जैसे p log x है तो हम लोग को x के रिस्पेक्ट में करना है, तो x के रिस्पेक्ट में करने के लिए क्या करेंगे, तो x का डिफरेंशिएशन करेंगे y का जीरो, तो p log x क्या हो जाएगा, p अपॉन x। अब q log y, q log y, तो y का डिफरेंशिएशन जीरो, तो ये तो ऐसे ही जीरो हो गया, सब टर्म ही जीरो हो गया। अब आगे हम देखते हैं log ऑफ x प्लस वाई, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस ऑफ p प्लस q और log x प्लस वाई का x प्लस वाई, x का डिफरेंशिएशन ऊपर जाएगा तो 1 और y का तो जीरो हो जाएगा ऐसे ही। फिर यहाँ से नीचे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से ऐसे नेगेटिव साइन अभी भी लगाएंगे, नेगेटिव साइन हम भूल गए थे, नेगेटिव साइन लगाएंगे। और फिर अब y के रिस्पेक्ट में, तेरा y के रिस्पेक्ट में थी x जीरो और y के q अपॉन x, सॉरी q अपॉन y, q अपॉन y माइनस ऑफ p प्लस q एंड x प्लस y। अब यहाँ तक तो हमारा देख रहे एकदम क्लियर हो गया कि यहाँ तक लिए स्टेप एकदम क्लियर है। अब आगे देखते हैं, जैसे ही हुआ अब हम लोग आगे इसको थ्रू आउट एलसीएम लेकर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब आप इसको एलसीएम लीजिएगा तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं एक सेकंड, देखिए यहाँ पर ध्यान से, यहाँ से हम लोग माइनस एक्स यहाँ से एक्स नीचे प्रोसेस में आते हैं। देखिए क्या करते हैं कि हम लोग इस प्रोसेस में जब आप कॉमन लीजिएगा तो ऊपर से y कॉमन आ जाएगा और नीचे से x कॉमन आ जाएगा, ठीक है, नेगेटिव के साथ, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, तो हम लोग को आप जब एलसीएम लीजिएगा थ्रू आउट देखिएगा px प्लस py माइनस ऑफ px माइनस ऑफ qx ऐसे जाएगा, फिर qx प्लस ऑफ qy माइनस ऑफ py माइनस ऑफ qy। अब देखिए मैंने ये किया हुआ है तो मुझको प्रोसेस याद है कैसे कैसे करना है। आप एक बार एलसीएम लीजिएगा सेम टू सेम प्रोसेस जाएगा, और यहाँ से px कट जाएगा और नीचे से qy और qy कट जाएगा, ठीक है। कटने के बाद
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ऊपर और नीचे कट जाएगा, सेम टू सेम सब कैंसिल आउट हो जाएंगे अपने आप से एक बार में। तो बच जाएगा क्या, -y/x। लेकिन यहाँ पर एक माइनस माइनस रहता है तो इस माइनस ने इसको प्लस कर दिया। ये पूरा फुल क्वेश्चन जो हमारा था ये काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस था, लेकिन एग्जाम पर्पस लिए इतना फुल प्रोसेस हम लोग नहीं कर सकते हैं। इसके लिए हमें शॉर्ट ट्रिक चाहिए कि हम कैसे अप्लाई करके आंसर निकाले। और ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए इसका शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसका शॉर्ट ट्रिक ये है कि कभी भी x के पावर m होके y के पावर n, या वेरिएबल कुछ भी हो सकता है और ऊपर पावर भी कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये दोनों वेरिएबल इधर जुड़ने के बाद उसका पावर ऊपर अगर ऐड हो रहा है तो कभी भी इसका डिफ्रेंशिएशन पूछे, इसका डिफ्रेंशिएशन y/x होता है। ये हमेशा ट्रू होता है, ऑलवेज ट्रूथ होता है। आप किसी भी फंक्शन पे अगर ये प्रोसेस पे हो तो बिल्कुल इसका आंसर आएगा सेम टू सेम। अब देखिए इसके ऊपर मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा सकता हूँ। देखिए अब क्या है कि मान लीजिए ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि x की पावर 5 एंड y की पावर 9 है और x प्लस y दिया हुआ है आपका 14। तो फाइंड द डिफ्रेंशिएशन नहीं dy/dx और फाइंड करना। तो अब बताइए अब इसमें आपको क्या दिक्कत होगी, कुछ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये प्रोसेस सेम टू सेम है। x के पावर m है, y के पावर n है और x प्लस y मिल के m प्लस n। देखिए ये दोनों पावर ऐड होकर 14 आ रहे हैं, m प्लस n आ रहा है। तो सेम टू सेम प्रोसेस है, तो इसका आंसर कितना आराम से निकल जाएगा सोल्यूशन। अब इसका आंसर कुछ लिखना ही नहीं है, अब dy/dx करके सिर्फ y/x लिख देना है। ये इसका एकदम शॉर्ट अप्रोच है, सबसे शॉर्ट अप्रोच है। ये हर एग्जाम में पूछा हुआ है, ये हर एग्जाम का क्वेश्चन आया हुआ है। इंडिया में सबसे ज़्यादा प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया है। सो ये इसका सबसे शॉर्ट अप्रोच क्वेश्चन है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन का क्वेश्चन नंबर 3 है, यानी कि एग्जाम्पल 3 है। इस पर अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कोई पावर ओवर नहीं है, तो इसमें लॉग का हमारा काम नहीं पड़ेगा। हम लोग क्लियर जो फार्मूला पढ़े हैं इम्प्लिसिट फंक्शन का उस पर अप्लाई करके इसका आंसर डायरेक्ट निकाल सकते हैं। ये इसका ऑप्शन है। हम देखते हैं इसका क्या आंसर आएगा। चलिए हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो पहले फिर से हम फार्मूला पे चलेंगे अपना। नेगेटिव साइन ना फॉरगेट कीजिएगा, नेगेटिव साइन मस्ट है। नेगेटिव साइन के साथ पहला डिफ्रेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में वाइल y इज कांस्टेंट। ओके, और फिर से डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू y वाइल x इज कांस्टेंट। ये बात है, इतना तो एकदम माइंडसेट होना चाहिए कि इतना होना ही चाहिए। अब हम लोग आते हैं अपने प्रोसेस पे। तो हम लोग चलते हैं नेगेटिव साइन लगा के सेम टू सेम अब रखते हैं, लेकिन उससे एक पहले प्रोसेस मैंने यहाँ करना भूल गया, मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ कि साइन ऑफ x प्लस वाई अब माइनस ऑफ लॉग x प्लस वाई इज इक्वल टू 0। एक तरफ से रहेंगे तो फंक्शन ठीक रहेगा, एक तरफ से रख के इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। अब बनाना स्टार्ट करते हैं यहाँ से नेगेटिव साइन लगा के। साइन x प्लस वाई का x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ x प्लस वाई। ठीक है, फिर देखेंगे क्या है नेगेटिव लॉग ऑफ x प्लस वाई। तो लॉग ऑफ x प्लस क्या आ जाएगा 1/x प्लस वाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे फिर x के रिस्पेक्ट में तो यही हो जाएगा कॉस ऑफ x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ y के रिस्पेक्ट में भी यही होगा। और फिर वही बात यहाँ पर भी आ जाएगा 1/x प्लस वाई। इतना तक तो ठीक है कि हमने तो डिफ्रेंशिएशन कर दिया। इसके आधार पे पहले मैंने x के रिस्पेक्ट पे किया और फिर y के रिस्पेक्ट में किया। x के रिस्पेक्ट में जब कर रहा था y को कांस्टेंट रखा था, और जब y के रिस्पेक्ट में तो x कांस्टेंट था। तो अब देखिए अब ऊपर नीचे तो फंक्शन सेम टू सेम है तो कट जाएंगे, और आगे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव साइन कटे कितने बार में, एक बार में। तो -1 इसका आंसर सही है, -1 इसका आंसर सही है। ये इम्प्लिसिट फंक्शन बहुत ही आसान है, इसका मैंने कुछ शॉर्ट ट्रिक भी बताया आपका। कॉन्सेप्ट जरूरी है, कॉन्सेप्ट मैंने आपको भी बता दिया, और वो ट्रिक जरूरी है याद रखना।